जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत कथाएं त्योहार और उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हिंदू पंचांग का 9वां महीना माघशीस कई महीनों में खास होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है और सूर्य नारायण की भी आराधना की जाती है। वहीं अमावस्या तिथि के दिन खास तौर पर भगवान शिव की पूजा किए जाने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो इससे भी मुक्ति मिलती है। के अनुसार अमावस्या तिथि पर राहु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इस दिन भोजन, वस्त्र और धन का दान अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए अनुष्ठान पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होते हैं। गंगा जी या फिर अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मासा नाम मार्गशीर्षो अहम यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ ऐसा कहकर सबसे पवित्र माना है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। पितरों को जल देना ही तर्पण कहलाता है। तर्पण करने के लिए सबसे पहले हाथों में कुशा लेनी चाहिए, फिर दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पितरों को आने का निमंत्रण देना चाहिए। इसके बाद अंत में कुशा के साथ थोड़ा पानी लेकर उस जल को अर्पित कर देना चाहिए। पितृ तर्पण करते समय अपने गोत्र का नाम लेने के साथ ही जल के साथ दूध, तिल और जौ मिलाकर अपने पितरों को 3 बार अर्पित करना चाहिए। पितरों को आमंत्रित करना चाहिए और पितृ देवताओं को आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृ कार्य करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। पितृ तर्पण के साथ ही सूर्य देवता को भी जल का अर्घ देना चाहिए और इस दिन शनिदेव के साथ साथ पीपल देवता का भी पूजन करना चाहिए। इस बार अमावस्या की तिथि 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है, तो ऐसे में अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी, 30 नवंबर शनिवार और 1 दिसंबर रविवार को। पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं और वैसे व्रत और पितृ तर्पण के लिए 30 नवंबर शनिवार का दिन ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी और क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में 30 दिसंबर शनिवार के दिन ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर दान किया जाता है, तो स्नान दान आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अब जानते हैं शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो 30 नवंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:56 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:54 से 12:37 तक रहेगा। पितृ तर्पण दोपहर में 12:36 से 2:36 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9:09 से 10:30 तक रहेगा। 1 दिसंबर रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम को 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:54 से 12:37 तक रहेगा। इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है, जो कि शाम को 4:33 तक रहेगा और राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन किए गए दान से पितृ तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी चीजें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। जैसे कि आप तिल का दान, गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज के दिन किसी पवित्र पौधे को भी किसी नदी, तालाब आदि के किनारे अपने पितरों की याद में लगा सकते हैं। जैसे कि आप बट वृक्ष का पौधा, पीपल का पौधा या बेल का या आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा
करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है या शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। इस दिन आप बहते जल में दीपदान कर सकते हैं। अंधेरी सुनसान जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मंदिर में दीप जलाने के साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम की पूजा के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से जलाना चाहिए और इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साबुत उड़द का दान भी करना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन साबुत उड़द का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है और जातकों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उड़द की दाल का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, इसलिए इस दिन उड़द की जो दाल है, खड़े उड़द, वो जरूर दान करने चाहिए। इसके साथ ही साथ शहद का जो दान है वह जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शहद का दान करने से पितृदोष का निवारण होता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि धनहानि, व्यापार में नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शहद का दान करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। शहद का दान करने से स्वास्थ्य जो है उससे संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती है। तो आपको इस दिन शहद का दान जो है वह जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।